गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिनी नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण। यो ब्रह्माणं विदधातु पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणयोतिस्तस्मै तद्गुंह देवात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। भगवान का नाम 2 मिनट स्मरण करने के बाद ही उनके गुणानुवाद आदि की चर्चा करना चाहिए। अतः हम लोग भगवान का कीर्तन करेंगे। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलो मुरली मनोहर नंदलाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए लाडली लाल की जय, श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। अब आप लोग सावधान होकर के सुनिए।
हमने चर्चा किया था कि एक बार 88,000 ऋषि एकत्र होकर के नैमिषारण्य में बहुत 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ का आयोजन किए थे। जिसमें अपने बीच में परम ज्ञानी सूत जी को देखकर ऋषियों ने उनसे पूछा। ऋषियों ने अपना कुलपति चुन लिया था, अपना नेता चुन लिया था, जिनका नाम था शौनक जी। शौनक जी ने सब ऋषियों की तरफ से पूछा कि हे सूत जी, यह कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में जीवों की उम्र बहुत छोटी है, उनकी याददाश्त बहुत छोटी है। जो ये कर्म हैं, यज्ञ इत्यादि के कर्म इतने लंबे हैं और यह सब कर पाना लोगों को संभव नहीं होगा। तो जो हे महाराज, जो श्रेय हो वो बताइए। तो हमने आप लोगों से चर्चा किया था कि जो जीव इस संसार में हैं उनके सामने दो ही कार्य है, या तो अपना उद्धार करना चाहेंगे, भगवत का भजन करेंगे, उस मार्ग में जाना चाहेंगे, इसको कहते हैं श्रेय मार्ग, और दूसरा शरीर का पालन पोषण करेंगे, धन कमाएंगे, संपत्ति कमाएंगे, इस संसार में ज्यादा से ज्यादा संपत्ति जुटाकर शरीर को सुख प्रदान करने का जो कार्य करते हैं, उन लोगों का कार्य प्रेय मार्ग कहलाता है। तो उन लोगों ने यही पूछा कि सभी जीवों के लिए जो श्रेय हो वो बताइए। सूत जी को उन्होंने कहा कि आप चूंकि योग्य शिष्य हैं, वेद वेदांग के पारंगत हैं, आपके गुरुदेव ने आपसे प्रसन्न होकर के आपको सारा गोपनीय से गोपनीय ज्ञान भी बता दिया है। तो संत लोग इस तरह के ज्ञान को छिपाते नहीं हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, गुण होता त्वन साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावही। गुण से गुण तत्व भी योग्य व्यक्ति को, उत्तम व्यक्ति को देख करके उसके हित के लिए महात्मा लोग प्रकाशित कर देते हैं। इसलिए हे महाराज, हम लोगों को वह रास्ता बताइए जिससे हम लोग इस भव सागर से, संसार सागर से पार हो जाएं। सूत जी ने उन लोगों की पूरी बात सुन लिया और सुन लेने के बाद कहा कि हम लोगों को तत्व के बारे में जानकारी करनी चाहिए, और जो तत्व के ज्ञाता हैं उन लोगों ने बताया है कि जो तत्व है इस संसार में केवल और केवल एक ही तत्व है, केवल और केवल एक ही तत्व है, और उसी तत्व को ब्रह्म कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, और उसी को भगवान कहते हैं। इसके अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी नहीं है। इसी ज्ञान को अद्वैत ज्ञान कहते हैं। तो भगवान से ही इस सारे ब्रह्मांडों का
विकास हुआ है। भगवान से ही सारे जीव बने हैं, सारी वनस्पतियां बनी हैं, यह प्रकृति बनी है। तो दूसरे शब्दों में अगर कहें तो भगवान ही यह संसार बन गया। और भगवान की जो 3 शक्तियां हैं, भगवान का जो पर्सनल पावर है, जिसको भगवान की योग शक्ति कहते हैं, परम पवित्र और गोपनीय उनकी शक्ति है जो वो अपने लिए प्रयोग करते। दूसरी उनकी शक्ति है माया शक्ति, और तीसरी जो उनकी शक्ति है वो है जीव शक्ति। तो हम सब जितने भी जीव हैं भगवान श्री कृष्ण के विशिष्ट जीव शक्ति के अंश हैं। यह जीव की जो शक्ति है यह भगवान की तटस्थता शक्ति कही जाती है। जैसे आप लोगों ने नदी देखा होगा, नदी गंगा जी बहती हैं, घाघरा जी बहती हैं, सरजू जी बहती हैं, उसके 2 किनारे 2 तट होते हैं, बीच में नदी होती है। तो भगवान की 2 शक्तियां बीच में, और उसके किनारे जैसे तट होता है वैसे तटस्थता शक्ति जीव शक्ति भगवान की कहलाती है, और उसी का अंश ये जीव है। यह जीव भगवान का अंश है। और जैसे मिट्टी का अंश ढेला होता है, तो छोटी मिट्टी का अंश ढेला उठा लीजिए तो उसमें भी वही गुण होता है जो मिट्टी में होता है। इसी तरह से आग को देख लो, आग का गोला, आग की छोटी चिंगारी लग जाए वो भी सारे ब्रह्मांड को जला करके राख कर देगी, और आग लग जाए तो वो भी वही कार्य करेगी। तो उसी तरह से ये जीव भगवान का अंश है। तो क्यों जी, भगवान का जब ये अंश है तो भगवान में और जीव में सबसे बड़ा अंतर जो ये हो गया कि जीव माया में चला गया। ये क्यों हो गया? जब भगवान के ऊपर माया व्याप्त नहीं होती, भगवान के सामने माया हाथ जोड़े खड़ी रहती है, शर्मिंदी बनी रहती है, उनके सामने जाती नहीं। जहां भगवान नहीं होते हैं वही माया होती है। भगवान की माया में कोई शक्ति नहीं होती है, भगवान की शक्ति पा करके ही माया सारे कार्य करती है। तो क्यों जी, हम लोग तो जीव हैं, भगवान के अंश हैं, तो हम माया में क्यों आ गए? तो हमारे बीच में, भगवान के बीच में बहुत सी ऐसी चीज हैं जो मिलते जुलते हैं। जैसे हम चैतन्य हैं, हमारे अंदर चेतना है, भगवान के अंदर भी चेतना है। हमारे अंदर भी संकल्प है, भगवान के अंदर भी संकल्प है। कार्य करने की क्षमता हमारे अंदर भी है, वो कार्य करने की क्षमता भगवान के अंदर भी है। तो हमारे अंदर जो चैतन्य है वो कितना है? हमारे शरीर तक सीमित है। हमारा दांत दर्द करता है तो हम जानते हैं हमारा दर्द कर रहा है। आप लोगों का दांत दर्द करेगा तो हम नहीं जान पाएंगे, आप लोग नहीं जान पाएंगे। तो ये अंतर है। भगवान विभू है, माने बहुत बड़ा है, उसका चैतन्य बहुत बड़ा है, अनंत चैतन्य है उसके अंदर। इस संसार के जितने ब्रह्मांड हैं, हर ब्रह्मांड के किसी एक तालाब में रहने वाले जितने जीव हैं, उसके जितने जन्म हैं, समस्त जन्मों का जो लेखा जोखा एक साथ रखता है और सारे जीवों में व्याप्त होकर के जो रहता है,
हर जीव के साथ वो रहता है। कभी भगवान हमारे आपके साथ से कभी हमारे आपके साथ से कभी भगवान ने साथ छोड़ा नहीं, हमेशा साथ में ही रहता है भगवान। हम जहां भी जाते हैं भगवान हमारे साथ रहता है। हम चींटी होके पैदा होते हैं, हमारे हृदय में भगवान वहां भी रहता है। हम सूअर होके पैदा होते हैं, भगवान हमारे हृदय में रहता है। जब सारा सृष्टि सिमेट लेते हैं तो हमारे जितने भी जन्म हुए हैं सबके गुण के साथ हम ये सारी प्रकृति सब कुछ जैसे के तैसे भगवान में समा जाती, उसी से पैदा हुए थे उसी में चला जाता है। और जब भगवान इच्छा करता है कि हम संसार और सृष्टि बना दें तो वो सबको प्रकट कर देता है। धरती प्रकट हो जाएगी, ब्रह्मांड प्रकट हो जाएगा, हम लोग प्रकट हो जाएंगे। अपने जन्म जन्मांतर के जितने गुण अवगुण हम सब किए हुए हैं वो हमारे साथ वैसे ही आ जाएगा। भगवान हमारे साथ उसमें वैसे ही बैठ जाएगा और उसके आगे की क्रिया जो है प्रारंभ हो जाती है। तो हमारे में और भगवान में बहुत सी चीजें मिलती हैं और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिससे हमारे और भगवान में विरोध है। इसीलिए हम जो जीव हैं भगवान की तटस्थता शक्ति जीव शक्ति के अंग हैं। इसलिए भगवान में जो माया के ऊपर कंट्रोल करने का पावर है, उनके अंदर जो पावर है योग माया का, वो हमारे अंदर नहीं है। हम लोग जब से पैदा हुए भगवान की माया से ही चूंकि पैदा हुए हैं, इसलिए हम माया के बस में जब से पैदा हुए हैं तब से हो गए हैं। भगवान क्या है? मालिक है। हम क्या हैं? उसके सेवक हैं। भगवान क्या है? विभु है। हम क्या है? अणु है। भगवान सेव्य है। हम क्या हैं? उसके सेवक हैं। वो क्या है? मेरा पिता है। हम कौन है? उसके पुत्र हैं। भगवान की जो निजी शक्ति है माया, उसके बस में जब से हम पैदा हुए तब से हैं। हमारे अंदर उसने सारी क्षमता दे रखी है कि हम इस माया से अलग होकर के भगवान के पास जा सकें, भगवान को प्राप्त कर सकें। लेकिन जीव को तो उनकी माया की जितनी चीज है उसमें उसको आनंद आता है, क्योंकि जीव जो है अपने को आत्मा नहीं मानता। क्या मानता है? शरीर मानता है। तो शरीर से जितने रिश्ते हैं उन्हीं रिश्ते को अपना रिश्ता मानता है। शरीर के रिश्ते से कोई मर गया तो दुखी महसूस करता है। शरीर के रिश्ते से घर में कोई पैदा हो गया तो सुखी महसूस करता है। इसलिए जीव की सबसे बड़ी गलती यही है कि जीव शरीर भाव में रहता है। अगर किसी को भगवान की कृपा चाहिए तो उसको शरीर भाव से ऊपर उठना होगा। हमारा पिता भगवान हमको सारी शक्ति दे करके बैठा इंतजार कर रहा है कि कब मेरा ये बेटा मेरी तरफ मुड़ेगा और हम इसको अपना लेंगे। इसको सारी पूरी शक्तियां जितनी हमारी है वो हम इसको दे देंगे। लेकिन हम चूंकि शरीर के भाव में हैं, हम अपने को कभी आत्मा मानते ही नहीं कि हम आत्मा हैं। हम भगवान के अंश हैं, इसको मानते ही नहीं। हमारे अंदर मोह रूपी अंधकार है। तो यह हो गया जीव और भगवान के बीच का संबंध। और हमारे भगवान और इस संसार को चलाने वाली, भगवान को चलाने वाली नहीं, जीव और माया दोनों का जो अधिष्ठाता है, स्वामी है, वो कौन है? भगवान है। माया का भी स्वामी वही है
जीव का भी स्वामी वही है और भगवान के बल से ही माया सत्य की तरह भगवान जैसा ही कार्य करती है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। यही अद्वैत ज्ञान है। यही बात सूत जी ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को समझाया। जो इस अद्वैत ज्ञान को जान जाता है वह इसको जान जाने से भगवान को जान जाता है और भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा कि सोई जान ही जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। भगवान जिसको जना देते हैं तो भगवान को जानने के लिए क्या चाहिए? भगवान की ही शक्ति चाहिए। हम चूंकि माया के बने हुए हैं, हमारी जितनी इंद्रियां हैं माया की बनी हुई हैं। माया की आंख से हम भगवान को नहीं देख सकते, माया के कान से हम भगवान की वाणी नहीं सुन सकते, माया के मुख से हम भगवान की आराधना नहीं कर सकते, वो उसको सुनता ही नहीं है। और भगवान की क्या शक्तियां हैं? भगवान की ये शक्तियां हैं कि उसके मुख नहीं है लेकिन खाता है, उसके पैर नहीं है लेकिन चलता है, उसके आंख नहीं है लेकिन देखता है, उसके कान नहीं है लेकिन सुनता है, उसको जिह्वा नहीं है लेकिन हर चीज का स्वाद लेता है, दिखाई नहीं पड़ता लेकिन सब जगह व्याप्त है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, अकर विधि कर्म करे विधि नाना, कारण रहित अकारण जोगी, अबिनु बानी बकता बड़ योगी। तो ऐसा भगवान है। और जीव तो हर समय माया के बस में भूला हुआ, हर समय यह याद करता है कि हमारा फलाना सामान हमारे पास नहीं है, हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास द्वार नहीं है। बहुत बड़ा खजाना बन करके जो भगवान उसके अंदर बैठा हुआ है उसको वो भूला हुआ है। उसी तरह से भूला हुआ है जैसे जिस घर में हम रह रहे हैं, इस घर के नीचे बहुत बड़ा खजाना है। एक आदमी जिंदगी भर भीख मांगता था, एक दिन उसको एक ज्योतिषी मिला। उसने कहा, अरे भाई तुम भीख मांगते हो? कहे हाँ। कहे ये बताओ तुम्हारे जमीन के नीचे तो बहुत खजाना गड़ा है। तो कहा मैं तो जानता नहीं। कहा कभी खोदा? कहा नहीं। तो उसने कहा कि इस दिशा में ऐसे ऐसे खोदो, तुम्हें सारा खजाना मिल जाएगा। तो भगवान के लिए लेते हुए गोस्वामी जी ने क्या कहा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि, अस प्रभु हृदय अक्षतया विकारी, असकल जीव जग फिरत दुखारी।
जिसके पास 1 लाख रुपया होता है बड़ा खुश होता है, हम ये खरीद लेंगे, हम वो कर लेंगे। और इस पूरे करोड़ों ब्रह्मांड का मालिक कौन है? भगवान। वो कौन है? तुम्हारा पिता है। कहां बैठा है? तुम्हारे हृदय में बैठा है। और तुम अपने को बहुत दुखी मान करके चल रहे हो, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, बच्चे हमारे कैसे रहेंगे, घर हमारा कैसे चलेगा। अरे जो तुम्हारा पति है, जो तुम्हारा पिता है, उसको जानो। उसने तो तुमको माला माल कर दिया है, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। तो सूत जी ने यही अद्वय ज्ञान तत्व ऋषियों को समझाया। सूत जी ने बताया कि हे ऋषियों, एक बार की बात है, सोनप्रास आश्रम में वेदव्यास ऋषि जी बहुत दुखी होकर के बैठे हुए थे। इसी बीच उधर से घूमते हुए नारद जी गुजरे। नारद जी संत हैं। संत का ये स्वभाव होता है कि किसी को दुख देख नहीं सकता। नारद जी ने पूछा, देखो रामायण में भी आता है, नारद देखे विकल जयंता, और कृपा लागी दया लागी कोमल चित संता, संत हृदय नवनीत समाना, और कहा कविन पर कह ही न जाना। निज ताप द्रवई नवनीता, अपर दुख ताप सुसंत पुनीता। नारद जी ने पूछा, हे वेदव्यास जी, आप बड़े हताश उदास बैठे। महाराज, का दिक्कत है? काहे इतना उदास हैं? तो नारद जी को देख करके वेदव्यास जी ने कहा, हे नारद जी, मेरा नाम वेदव्यास है। व्यास माने जो बढ़ाए, असमास माने जो सिकोड़ दे, छोटे में कह दे। तो मेरा नाम वेद व्यास है। वेद व्यास का मतलब हुआ जो वेद का व्यास कर दे, अर्थात एक वेद को उन्होंने 4 वेद में कर दिया। एक वेद था भगवान की वाणी, उसको 4 वेद में कर दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इतना ही नहीं, 1,00,000 श्लोक का महाभारत लिख दिया। 4,00,000 श्लोक का 18 पुराण लिख दिया। फिर भी मेरे मन को, हे नारद जी, चैन नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता। तो नारद जी ने कहा, हे वेदव्यास जी, आपने कभी सत्संग नहीं किया, न तो साधुओं के साथ गए, न तो संतों की सेवा किया, न ही उनसे आशीर्वाद लिया, न ही उनसे पूछा। तो वेदव्यास जी ने कहा, चलिए महाराज, आज आप मेरे घर में मेरे भाग से आ गए हैं, तो हे महाराज, हमारे इस दुख का कारण बताइए कि हम दुखी क्यों हैं। तो नारद जी ने कहा, वेदव्यास जी,
संत का जो आशीर्वाद होता है वो अवश्य फल देता है। मुझको देखिए, मैं एक ब्राह्मणी का पुत्र था। मेरी माता दासी का काम करती थी। एक बार जिस नगर में मेरी मां निवास करती थी, वहां घूमते घूमते बहुत से संत आए और बरसात का मौसम देख करके चौमासे के कारण वो वहां रुक गए। पुराने समय में संत लोग चौमासा करते थे। 4 महीने जब वर्षा होती थी तो एक ही जगह रुक जाते थे। फिर जब बरसात समाप्त होती थी, वर्षा गति निर्मल ऋतु आई, असुदिन तात सीता कह पाई, उदित अगस्त पंथ जल सोसा, अजमिलो भई सो सही संतोषा। तो ये क्या लक्षण है कि बरसात जब बीत जाती है तो संत लोग, व्यापारी लोग, पथिक लोग जो किसी नगर में रुके रहते थे, फिर बरसात बीत जाने के बाद जब शरद ऋतु आ जाती थी तो नदियों का वेग कम हो जाता था, रास्ता दिखाई पड़ने लग जाता था। गोस्वामी जी ने इसीलिए कहा है आप लोग भी अगर गांव के रहने वाले हैं तो देखे होंगे, बरसात के समय में जो रास्ता पगडंडी होता है आपकी घर की तरफ आता है, उस पर भी बहुत सी घास फूस जम जाती है। समझ में ही नहीं आता कि ये रास्ता भी कभी था। लेकिन जब बरसात खत्म हो जाती है, कीचड़ खत्म हो जाता है, तो वो घास भी सूख जाती है और वो मांग रहा है कुछ खाना और दे दो उसको। ले जाकर के किशमिश दो, किशमिश लेता है वो चिड़िया, किशमिश ही मांग रही है, मजे की मात्रा में दे दो। अब देखोगे तो वो मुंह में बहुत सी किशमिश भर के उड़ जाती। तो कहा कि जैसे बरसात में रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, वैसे ही बहुत से पंथ चला करके वेद का मार्ग निरुद्ध हो जाता है। तो वेद व्यास जी ने कहा, महाराज अब आगे की कथा सुनाइए। नारद जी ने सुनाना शुरू किया। हे महाराज, 4 महीने तक वो लोग, संत लोग वहां रुके रहे। मेरी माता उनका खाना बनाती थी। और उसमें जो जूठन बच जाता था वो मुझे मिल जाता था। संत लोग भजन करते थे, उन्हीं के साथ, मैं बच्चा था 5 साल का, मैं भी भजन सुनता था, उनके साथ भजन करता था। और बचा हुआ भोजन उनका जूठा भी मैं खाता था। संतों का आशीर्वाद भी मिलता था। जब संत लोग जाने लगे तो मैं भी उनके साथ जाना चाहता था। लेकिन हमारी मां ने कहा, ऐ बच्चा, तू हमार अकेले लड़का हुआ, तू चले जाइयो तो हम अनाथ हो जाओ। तो ही को लेके हम अपना जीवन बिता रहे हैं। अर्थात उस मां ने अपने बच्चे को संतों के साथ जाने नहीं दिया। नारद जी ने कहा कि उस समय मैं बहुत दुखी हुआ, क्योंकि भगवान का भजन देख के सुन के मेरा मन उसमें रम गया था। एक दिन की बात है, जब संत लोग चले गए तो मेरी मां ने वहां के एक जमींदार के यहां खाना बनाने की नौकरी कर लिया, गाय दुहने की नौकरी कर लिया। एक दिन शाम के समय जब मेरी मां गाय दुहने के लिए गई हुई थी, रास्ते में
किसी सर्प ने डस लिया और मेरी मां मर गई। तो हे वेदव्यास जी, हमारे आंख से आंसू निकल रहा था, दाहिनी आंख से गर्म आंसू और बाईं आंख से ठंडा आंसू। तो वेदव्यास जी ने पूछा, महाराज आपकी बात पहेली जैसे मेरे समझ में नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा, मां मर गई थी, उसका दुख था, तो दुख में जो आंसू निकलते हैं वो गर्म होते हैं, आप लोग भी देखिएगा। और जब आदमी बहुत खुश होता है, प्रसन्न होकर के हंसता है, तो उसके आंख से जो आंसू निकलते हैं वो बहुत ठंडे होते हैं, सुख के आंसू होते हैं। तो मेरी एक आंख से गर्म आंसू निकल रहा था और एक आंख से ठंडा आंसू निकल रहा था। वेदव्यास जी ने पूछा, महाराज इसका मतलब? कहे, मां जो मेरे मार्ग में बाधक बन गई थी, भगवान ने उसको उठा लिया, इसलिए मुझको खुशी थी कि अब हमको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। और चूंकि मेरी मां थी, वो मर गई थी, मेरा कोई और आसरा नहीं रह गया था, इसलिए हमको दुख भी था। तो आगे की कथा बताते हैं। वेदव्यास जी ने कहा, महाराज आप तो अपनी कथा लेकर के बैठ गए, अरे हमारे दुख का निवारण तो बताइए। नारद जी ने कहा, वेदव्यास सुनो, परेशान मत हो, तुम्हारी ही बात मैं बता रहा हूं, आगे की कथा सुनो। कहा, फिर क्या हुआ नारद जी? तो नारद जी कहे, जब मां मर गई तो मैं उसको छोड़ करके जंगल के लिए चल गया, और जंगल में एक जगह सुंदर तालाब था, अच्छा वृक्ष था, थक गया था मैं, तो स्नान करके आया और वहां बैठ करके भगवान का मैंने ध्यान करना शुरू किया। भगवान मेरे हृदय में थोड़ी देर के लिए प्रकट हुए, फिर अकस्मात वो मेरे हृदय से गायब हो गए। जब भगवान प्रकट हुए थे तो मेरे मन में अत्यधिक खुशी और आनंद का लहरा आया था, लेकिन जब भगवान वहां से गायब हो गए मेरे हृदय से, तो मुझको जो है बहुत तकलीफ हुई। मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं किसी भी प्रकार से भगवान में मन लगाऊं, लेकिन मन नहीं लगा। सो हे वेदव्यास जी, थोड़ी देर बाद मेरे हृदय में इस तरह की आवाज आई कि हे नारद, तुम्हारा यह जो जीवन है इसमें मैं तुमको नहीं मिलूंगा। तुमने संतों के साथ जो भजन सुना था उसी भजन को करो, अगले जन्म में हमारी तुमसे मुलाकात होगी। नारद जी ने कहा कि मैंने सब कामों में सबसे ऊपर स्थान भगवान के भजन का रख दिया। दिन रात मैं भगवान का भजन करने लगा, और उस भजन करने से हमारे मन के अंदर जितनी वासना थी, जितना भी संसार की चाहत थी, जितना भी कलुषित भाव था, जितना हमारे मन के अंदर नाना प्रकार के विकार थे, उर कछु प्रथम वासना रही, अप्रभु प्रताप सरित सोबही। जैसा कि विभीषण ने भगवान राम से कहा, तो नारद जी ने कहा कि मैं सारा जीवन भगवान के भजन में बहुत तन्मय होकर के भजन करता गया, और जब मैं भजन करता गया तो एक समय आया कि भगवान ने मेरा योग और क्षेम अपने हाथ में उठा लिया। तो वेदव्यास जी ने कहा, हाँ नारद, ये तो मैंने गीता में भगवान को कहते हुए सुना है, अनन्यो नास्चिंतयन्ते माम
यो जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योग कहते हैं जीवन जीने के लिए जितना सामान चाहिए, और क्षेम कहते हैं उसकी रक्षा करना। नारद जी ने बताया कि भगवान हमको जीने के लिए जितनी चीज की आवश्यकता थी उसकी व्यवस्था करने लगे खुद ही खुद, और जो चीज मेरे पास आती थी उसकी रक्षा भी भगवान ही करते थे। मैं अनन्य भाव से, माने कोई अन्य नहीं, केवल भगवान को ही अपना मान करके उनकी सेवा पूजा करने लगा। और हे वेदव्यास जी, देखो आज का समय है कि मैं भगवान का पुत्र कहा जाता हूं। तो कहा कि नारद जी ने समझाया, वेदव्यास जी आपने महाभारत लिखा 1,00,000 श्लोक का, और उस महाभारत में क्या लिखा? धर्म ये है, अधर्म ये है, कर्तव्य ये है, ये कर्तव्य नहीं है, ये करोगे तो पुण्य मिलेगा, ये करोगे तो पाप मिलेगा, सवेरे कितने बजे उठना चाहिए, कैसे 3 संध्या करनी चाहिए, कैसे गायत्री करनी चाहिए। तुमने जीवों को भ्रमित कर दिया। तुमने जीवों को ऐसे ऐसे उपाय, ऐसे ऐसे व्रत, ऐसी ऐसी साधना, ऐसे ऐसे प्रयोग बता दिए कि पूरा जीव उसी में उलझा रहे। और उसका फल क्या है? नश्वर। अगर वो फल मिल भी जाए तो कुछ दिन बाद वो स्वर्ग से गिरा दिए जाएंगे, नश्वर फल। तो इसीलिए तुम्हारे मन में दुख है, क्योंकि तुमने भगवान के गुणों का गान नहीं किया। तुमने भगवान की भक्ति कैसे जीव करें इसके बारे में कुछ नहीं कहा। 18 पुराण लिख करके और लोगों को उलझा दिया। एक पुराण में तुम कहते हो कि भगवान शंकर से सारा ब्रह्मांड प्रकट हुआ, दूसरे पुराण में कहते हो, महाभागवत पुराण में कहते हो कि विष्णु जी से सब उत्पन्न हुआ, और देवी पुराण में तुम कहते हो कि देवी मैया की कृपा से सब हुआ, देवी मैया ने सब उत्पन्न किया। तो जितने पुराण लिखे हो उतने पुराण में सारे जीव तो भूल गए। श्रुति विभिन्ना अस्मृति विभिन्ना नैको मुनीयस्य वच प्रमाण। जिसको देखो, जो मुनि आए, जो साधु आया, वो कहता है शंकर भगवान की उपासना करो। कोई आता है कहता है सवेरे ऐसे गायत्री मंत्र जप किया करो। कोई आता है कहता है लोगों को दान दिया करो। कोई आता है कहता है उपवास किया करो। कोई आता है कहता है नवरात्र का व्रत किया करो। तो इतनी कंफ्यूजन है कि क्या करें और क्या न करें। तो इसीलिए तुम भी भ्रांत हो गए हो। तुमको जो काम करना चाहिए था, जीवों के जो कष्ट है उसको निवारण करने का तुमने उपाय नहीं बताया, तुम भ्रांत हो गए। इसीलिए हे वेदव्यास, तुमको दुख उत्पन्न हो रहा है। तुम भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति करके ऐसा उपाय जीवों को बताओ जिससे जीव एक ही जीवन में भगवान को पा सके, उसे मुक्ति मिल जाए, भगवान का परम प्रेम मिल जाए। यह कार्य जब करोगे तो तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। वेदव्यास जी ने सरस्वती नदी के किनारे जाकर जल का आचमन किया, भगवान के भजन में तल्लीन हो गए। भगवान का भजन करके उन्होंने भगवान को उनकी प्रबल माया के साथ, भगवान और उनकी माया, जिस माया के बस में सारा संसार भूला हुआ है, उस माया को स्पष्ट शरीर के रूप में उन्होंने देखा। जो माया
सब जगह ही नचावा। गोस्वामी जी लिखते हैं उस माया को उन्होंने वहां नटी के रूप में प्रकट भगवान के साथ देखा और श्रीमद् भागवत की रचना किया ताकि सारे जीव भगवान की उपासना करके भगवान की माया से मुक्त हो सके। अद्वैत ज्ञान बताया जिससे सारे जीव जान सके कि भगवान कौन है, जीव कौन है, माया कौन है। भगवान की इस प्रबल माया से हम कैसे उद्धार कर सकें, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो आगे क्या कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेषाम तरन्ति ते। जो मेरे शरण में आ जाए उसकी माया छूट जाती है, मुक्ति हो जाती है। तो जीव कैसे भगवान के शरण में जाए, क्या उसे करना चाहिए, क्या उसे नहीं करना चाहिए, यह चीज उन्होंने स्वयं प्रैक्टिकल करके देखा, भगवान को प्राप्त किया और समस्त जीवों के उद्धार के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत ग्रंथ का निर्माण किया। अब आज का समय समाप्त हो रहा है तो हम लोग फिर कहेंगे श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकाम, अंत समय में न आएगी काम। तो जप ले आठों याम, राम का नाम प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तो आगे की कथा अगले अंक में मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। आप लोगों ने कथा सुना, शांति बनाए रखे इसके लिए धन्यवाद।